नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही उम्दा कहानी है, पूरा और अंत तक जरूर सुने। सुनते हो जी, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। राधा ने पति दीपक जी को कोहनी मारकर फुसफुसाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? दीपक जी ने अखबार पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा। अरे, अखबार पर से निगाह हटाएंगे भला, तब ना मेरी बात सुनेंगे। राधा झूठ मूठ का रूठते हुए बोली। बात मैं कानों से सुनूंगा कि नजरों से? मैं सुन रहा हूँ, कहो जो कुछ भी कहना है। दीपक जी बेपरवाह होकर बोले। आप भी ना, अरे कभी तो सीरियस हो जाया करिए। राधा चिनचिनाते हुए बोली। घर में तुम ही एक सीरियस हो, क्या करूं भाग्यवान, मुझसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुआ जाता। पहले मतलब की बात बताओ, वरना मुझको चैन से पेपर पढ़ने दो। दीपक जी थोड़ा सा गुस्सैल से होकर कहे। अरे, आपको पता है, कल रात धीरू नेहा के गले में नया हार पहना रहा था। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, बस वहीं से मुझको दिखाई पड़ गई। दीपावली आने वाली है ना, तो जरूर उसने मुझसे छुपा कर खरीदा होगा नेहा के लिए नया हार। तभी तो मुझको कुछ भी नहीं बताया। सचमुच धीरू बहुत बदल गया है। पहले वो मेरा कितना ख्याल रखता था, लेकिन शायद बहू के बहकावे में आकर ही वो मेरे बारे में भी नहीं सोचता। राधा जी ने दीपक से कहा। तो तुमको क्या समस्या है? नेहा उसकी पत्नी है, जो चाहे वो अपनी पत्नी के लिए लेकर आए। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दीपक जी अभी भी अखबार पर नजरें गड़ा कर ही बोले। आपको तो उसकी किसी बात से प्रभाव ही नहीं पड़ता। आखिर उसकी माँ हूं मैं, मुझको तो बता ही सकता था ना। मैं मना थोड़े ही करती, बल्कि खुश ही होती। राधा थोड़ा मायूस लग रही थी। श्रीमती जी, अपना समय तुम भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। अम्मा तुम्हारा कितना लाड़ चाव करती थी, लेकिन तब भी तुम मुझसे हर चीज अपने लिए छुपा कर ही मंगाती थी। मैं कहता भी था कि अम्मा को दिखा तो दो, लेकिन तुम उस समय मुझसे लड़ने झगड़ने लग जाती थी। तो मैं भी क्लेश से बचने के लिए जुबान पर चुप्पी लगा जाता था, लेकिन मुझको अंदर ही अंदर बहुत कष्ट भी होता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे आने से पहले कोई भी काम अम्मा से छुपाकर नहीं किया था, लेकिन तुमने मुझको वो भी करने के लिए मजबूर कर दिया। राधा, तुम ये तो जानती ही हो कि व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक ना एक दिन वो परिस्थितियां वैसे ही उसके पास लौटकर आती हैं। दीपक के चेहरे पर अजीब सी विषाद की रेखाएं खिंच गई। अब तो राधा से कुछ भी नहीं बोलते बना, क्योंकि दीपक जी बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे थे और उसको बिल्कुल साफ आईना दिखा दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों। अभी दीपक और राधा की बातें चल ही रही थी कि बेटा बहू दोनों के एक साथ उन दोनों के पास आते हुए दिखाई दिए और उन दोनों के ही हाथों में ज्वेलरी बॉक्स नजर आ रहा था। ए लीजिए मम्मी, आपका दिवाली का उपहार। धीरू माँ राधा जी के हाथों में एक बॉक्स पकड़ाते हुए बोला। दिवाली का उपहार? क्या है इसमें? राधा जी ने तिरछी नजर करके पूछा। आप खुद ही खोलकर देख लीजिए ना माँ, धीरू ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, ये तो बहुत ही खूबसूरत हार है। क्या ये मेरे लिए है? राधा जी तो बॉक्स के खुलते ही चौंक पड़ी। हाँ मम्मी जी, ये हार आपके लिए ही है और ये हार मेरे लिए धीरू लाए हैं। बहू नेहा ने अपने हार का बॉक्स खोलकर दिखाते हुए कहा।
रात को ही धीरू वेदिका ज्वेलर्स के यहाँ से लाए हैं। हम लोगों को लगा कि आप लोग तो उस समय तक सो गए होंगे, वरना रात में ही आपको दिखाते। लेकिन दोनों के लिए हार क्यों बेटा? मुझको आखिर क्या जरूरत थी? बहू के लिए ही ले आते, वही बहुत था। खुद का हार पाते ही राधा जी की भाषा शैली बदल गई। मम्मी, ऑफिस से दिवाली का बोनस मिला था और ना जाने कब से नेहा आपके और अपने दोनों के ही लिए हार बनवाने के लिए कह रही थी। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दीपावली में तो गृह लक्ष्मियाँ सजी संवरी नजर आनी ही चाहिए और यह हार उन पे 4 चांद लगाएगा। बस इसीलिए मैंने सोचा आप दोनों गृह लक्ष्मियों को ही क्यों ना एक साथ खुश कर दिया जाए। धीरू बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। देखा राधा, तुम्हारे बेटे बहू सचमुच बहुत अच्छे हैं। दीपक जी ने राधा की ओर देखकर इशारों इशारों में कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। राधा हार को बड़े प्यार से देखने लगी। करवा चौथ वाले दिन जब दोनों सास बहुएं वो हार एक साथ पहनकर पूजा कर रही थीं, तो धीरू के साथ साथ ही दीपक जी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो हमारा परिवार शायद खुशी जीवन यापन कर सकता है। कई घरों की हालत ऐसी होती है जहां सब सुख सुविधा उपलब्ध है, सभी चीज़ों की संपन्नता भी है, फिर भी आपसी तालमेल या कहे तो समझदारी ना होने के कारण परिवार में खुशियां कोसों दूर रहती हैं या कोसों दूर भागती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही पारिवारिक एंटरटेनमेंट प्रेरणादायक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।